अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा सुल्तान और आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा बीफ कढ़ाई कोरमा। मसाला देखें कितना अच्छा बना है इसका, दानेदार। बहुत ही रौनक वाला, खुशबूदार और लजीज कोरमा। बहुत आसानी के साथ मैंने इसको बनाया है और बहुत ही टेस्टी बना है ये। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है ये बीफ कढ़ाई कोरमा। नान के साथ मैं इसको टेस्ट करूँगी। बीफ देखिए कितना अच्छा सा गला हुआ है, इशारे से टूट रहा है बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बना है ये। और बीफ देखिए कितना अच्छा टेंडर हुआ हुआ है इसका, और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। आप जब इसे अपने घर पे बनाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा बीफ कढ़ाई कोरमा बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। बीफ कढ़ाई कोरमा बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप कुकिंग ऑयल डालूंगी मैं। कोरमे में तेल ज़्यादा डलता है इसलिए मैं हाफ कप डाल रही हूँ। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, साबुत गरम मसाले डालूंगी इसमें। पहले मैं एक दालचीनी का टुकड़ा है, 2 तेज़ पत्ते हैं, 4 छोटी इलायची, इनको मैंने खोल लिया है, 10-12 काली मिर्चें हैं, 8-9 लौंगे हैं, ये डालूंगी इसमें। बड़ा अच्छा सा खुशबूदार कोरमा बनेगा इससे। थोड़ा फ्राई करेंगे इसको, खुशबू आना शुरू हो जाए इसकी। बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको बनाऊंगी और हर कोई बना लेगा इसको ना, जिसको नहीं भी आता वो भी बना लेगा। गरम मसाले में से खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसमें ये बीफ डालूंगी मैं। 750 ग्राम बोनलेस बीफ है ये। ऑयल के साथ में इतना फ्राई करूंगी कि इसका कलर चेंज हो जाए। बहुत ही अच्छी फ्रेश गरम मसाले की खुशबू आ रही है इसमें। बीफ को मैंने फ्राई कर लिया है 3 से 4 मिनट, इसका कलर चेंज हो गया है। 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी इसमें, भूनेंगे इसको। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 1 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब इसमें मसाले शामिल करूंगी। 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं जितनी आपके यहाँ खाई जाती हैं। 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर। भूनेंगे इनको। भुनाई में इसकी खूब अच्छी सी कर लूँगी, खूब ऑयल वगैरह खूब निकल के आ जाए। बाद में कम भुनाई करनी पड़ती है फिर। खूब अच्छा सा गोश्त गलाना है इसका। 4 से 5 मिनट मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। खूब ऑयल वगैरह निकल के आ गया है। 2 कप मैं इसमें पानी शामिल करूँगी गोश्त गलाने के लिए। दो कप मैंने पानी शामिल कर दिया है। अब इसको मिक्स कर देंगे। अब मैं इसको हल्की आंच पर रख दूंगी 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छा सा बीफ गल जाए। थोड़ा सा ढकना मैं खुला रखूंगी। बीफ को मैंने गलाने के लिए रखा था 1 घंटे के लिए। अब मैं इसको चेक करती हूँ। पानी भी इसका थोड़ा बहुत ड्राई हो गया है। बीफ चेक कराती हूँ मैं कितना अच्छा सा गल गया है। ये देखिए आराम से टूट रही बोटी। अब दही शामिल करके हल्की सी भुनाई करनी है इसकी। पहले ही मैंने अच्छी सी भुनाई कर ली है इसकी, तो अब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1/2 कप मैंने ये दही लिया है, इसको मैंने फेंट लिया है। ये डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके। दही डाल के भूनते जाएंगे। दही डालने के बाद 2 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है।
क्वार्टर कप मैंने ब्राउन प्याज ली थी, इसको मैंने हावन दस्ते में कूट लिया है, ये डालूंगी इसमें। बड़ा अच्छा दानेदार सा कौरमा बनेगा ये। मिक्स कर देंगे इसको। प्याज डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है। बीफ कढ़ाई कौरमा बनाने के लिए इसका एक मसाला तैयार करूँगी मैं। बहुत ही अच्छा खुशबूदार कौरमा बनेगा। 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 बड़ी इलायचियाँ, 8-10 काली मिर्चें, 8 लौंगें, 7 छोटी इलायची है और 1 दालचीनी का टुकड़ा। ये मसाला मैं बना लूँगी, इसको मैं पीस लूँगी चॉपर में। तोड़ देंगे इसको ज़रा सा, सही से पिस जाए। 1/2 टीस्पून जायफल जवैत्री का पाउडर है मेरे पास, पिसी हुई है, तो ये मैं डाल रही हूँ इसी में। ये मसाला मैंने पीस लिया है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है फ्रेश मसाले की। इसको मैंने शिफ्ट कर लिया है प्लेट में। बहुत ही अच्छा खुशबूदार कौरमा बनेगा इस मसाले से। ये मैंने कौरमे का मसाला पीसा था, ये डालूंगी इसमें। 2 टीस्पून। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। ये कौरमा थोड़ा भुना भुना रहता है क्योंकि ये कढ़ाई स्टाइल कौरमा है, तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेगा इसमें। 2 टेबलस्पून केवड़ा वाटर डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। मिक्स कर देंगे इसको और इसको मैं 5 मिनट के लिए दम पे रख रही हूँ, उसके बाद डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बीफ कढ़ाई कौरमा तैयार हो गया है, अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये बहुत ही रौनक वाला और दानेदार कौरमा बना है ये, और बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेश मसालों की खुशबू आ रही है। जी, तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बीफ कढ़ाई कौरमा, बहुत ही टेस्टी बना है। और अब इसकी रौनक वाली शक्ल देखें कितनी ज़बरदस्त आई है, बहुत दानेदार और बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। गरम गरम नान के साथ, ताफ्तान के साथ, शीरमाल के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है ये। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब घर वालों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।